स्प्लिट एसी का गैस अगर लॉक है, अगर कंप्रेसर चला दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आएगा सिस्टम में। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है और उनको रिप्लाई भी एक हमारे दोस्त ने दिया है। तो आज मैं कंप्लीट में बताने वाला हूं कि अगर उस समय गलती से अगर कंप्रेसर चल जाता है या फिर आप चला देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है सिस्टम के ऊपर या फिर कंप्रेसर के ऊपर, कूलिंग कॉइल के ऊपर या फिर कंडेंसर के ऊपर, कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे दिक्कत आएगी। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ये अभी सीज़न लॉस हो चुका है एयर कंडीशनर का, लेकिन जितनी भी मैं छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए जितने भी टिप्स मैं वीडियो बनाऊं, आप छोटा 1-2 मिनट का, 3 मिनट का हो, उसे आप वॉच करते रहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर गैस स्टोर हो चुका, अब देखिए गैस लॉक करने का मतलब क्या होता है ये भी पहले समझ लीजिए। गैस लॉक होने का मतलब कि आप गैस को स्टोर करके बंद कर देते हैं। गैस स्टोर आउटडोर में होता है। अब स्टोर करने की ज़रूरत कब पड़ती है इसको भी समझ लीजिए। स्टोर करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम स्प्लिट एसी को अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल करने वाले होते हैं, उस समय स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। गैस को वेस्ट ना करके हम स्टोर कर लेते हैं आउटडोर में और उसके बाद दोनों वाल्व को, सर्विस वाल्व जो है ना, दोनों को बंद कर देते हैं, डिस्चार्ज और सक्शन को। उसे कहते हैं गैस को लॉक करना। गैस स्टोर कैसे किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रैक्टिकल, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो हम बात करते हैं कि देखिए, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेंट का जो साइकिल होता है वो किस तरह से होता है, तभी आप समझ पाएंगे रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है। कंप्लीट एक वीडियो बना रखा हूँ, अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे रेफ्रिजरेंट किस तरह से साइकिल होता है, आप कभी भी सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। उस वीडियो को देखिए और सीखिए तो अगर आप समझ पाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है। रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो होता है ना, कंप्रेसर डिस्चार्ज के रास्ते से फेंकता है और लिक्विड कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कैपिलरी के रास्ते लिक्विड लाइन में चला जाता है, कूलिंग कॉइल में जाता है इंडोर में, और इंडोर में कूलिंग करके वापस सक्शन लाइन के रास्ते से वापस उसी जगह पे आ जाता है। एक साइकिल पूरा हो जाता है रेफ्रिजरेंट का। अब देखिए, कंडेंसर में जा कर के 2 सर्विस वाल्व होते हैं, आप देख सकते हैं, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। तो जब गैस हम स्टोर करते हैं आउटडोर में तो गैस कहाँ तक स्टोर होता है, जो सर्विस वाल्व होता है ना, एलकी से जब हम उसे बंद करते हैं तो बंद करने के बाद वहाँ से लॉक हो जाता है गैस, यानी कि अंदर जो सर्विस वाल्व जहाँ पे लगा है एलकी, वहाँ से गैस अंदर तक लॉक हो जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि यानी कि कैपिलरी में भी रेफ्रिजरेंट है, कंडेंसर में भी रेफ्रिजरेंट है, कुछ कंप्रेसर में भी है, और सर्विस वाल्व के जहाँ तक एलकी लगा हुआ है वहाँ तक गैस है उसमें। अब कंप्रेसर, अगर वहाँ पर मानिए कि कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए तो कंप्रेसर वर्क कैसे करता है, जब डिस्चार्ज और सक्शन दोनों बराबर चलता है उसका, तब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के माध्यम से ठंडा होता रहता है और कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि गैस तो लॉक है, लिक्विड लाइन के रास्ते इंडोर में जाएगा नहीं गैस, और सक्शन लाइन के रास्ते खींचेगा नहीं, सिर्फ कंप्रेसर चलेगा सिर्फ। अब जितनी ताकत होगी उसके अंदर उतना वो पंप करेगा। पंप क्या करेगा, पंप कहीं पे रेफ्रिजरेंट जाएगा ही नहीं, यानी कि थोड़ी देर, कुछ सेकंड चलेगा कंप्रेसर, उसके बाद हीटअप होकर के ट्रिप हो जाएगा। अब देखिए, हीटअप होकर के ट्रिप भी होगा, उसका वाल भी टूट सकता है कंप्रेसर का, और उसके बाद कैपिलरी भी फट सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर ही पतला पाइप है, बाकी सब मोटे पाइप हैं। तो कंप्रेसर का वाल भी टूट सकता है, जो उसका पिस्टन होता है कंप्रेसर, वैसे रोटरी कंप्रेसर में तो ये ऐसा नहीं लगा होता है, जो ब्रिस्टल कंप्रेसर है उसमें पिस्टन लगे होते हैं, तो उसमें से वाल और पिस्टन ये सब कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं जो कि कंप्रेसर का टूट सकता है। उसके बाद अगर कंप्रेसर बच गया, टूटा नहीं, तो कैपिलरी को फाड़ सकता है, कैपिलरी फाड़ के पूरा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाएगा, उसके बाद पंपिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन उससे पहले नॉर्मली हीटअप होगा कंप्रेसर, हीटअप होके बंद हो जाएगा। अगर हीटअप नहीं हुआ तो ये जो मैं 3 फॉल्ट बताया हूँ, ये तीनों कुछ ना कुछ तो होगा इसमें से, या तो वाल टूट जाएगा कंप्रेसर का, या तो कैपिलरी को फाड़ देगा, या तो कंप्रेसर हीटअप होके बंद होगा। बस इतना सा होगा उसमें। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप डिटेल्स में आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे।
रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एयर कंडीशनर में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।